देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरी बेटी की दोस्त बनकर आई थी ना, और उसी का घर तबाह कर दिया। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। पता नहीं क्या जादू किया हैदर पर। न शक्ल, न सूरत, न अदब, न आदाब, न बड़ों से बात करने की तमीज। कस भर लंबी जुबान और बात करती है खानदान की। देखिए आप चुप! मुंह बंद रखना अपना, नहीं तो ये जो दांत है ना तोड़कर हाथ में रख दूंगी। मुझे दुआ की तरह कमजोर और बेबस मत समझना। अच्छी तरह से जानती हूँ तेरी जैसी लड़कियां ही होती हैं जो शय देती हैं मर्दों को दूसरा निकाह करने के लिए। वरना अगर औरत चाहे ना तो क्या मजाल है मर्दों की कि सौतन लेकर आ जाए। उन सबको क्या देख रही है? उनसे तो 2 दिन की रिश्तेदारी है तेरी। अगर तेरे माँ बाप भी जिंदा होते ना तो वो भी तेरी तरफदारी ना करते, तुझे लानत भेज भेज के फिर से मर जाते। तेरी वजह से तेरे माँ बाप को खुदा का अजाब झेलना पड़ रहा होगा। देखिए आप ऐसा क्या देखा तुमने इस लड़की में जो तुमने मेरी दुआ को धोखा दे दिया? शक्ल देखो इसकी, नींद आती है। आंखें इसकी ऐसी हैं कि जिनको देखने के बाद किसी और चीज को देखने का मन नहीं करता। कद काठी ऐसी है, लगता है जैसे सर्कस से भाग कर आई है। हमारे यहाँ तो ऐसियों को अपने करीब भी नहीं आने देते और तुम इसे घर ले आए। बोलो हैदर, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। बोलो। बड़े बोल से तौबा हिना बेगम, पर क्या तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे? कम से कम तुम तो समझाती अपने बेटे को। अरे दुआ के मुकाबिल अगर किसी को लाना भी था तो किसी ऐसी को लेकर आते जिसे देखकर हम भी फख्र से कहते कि वाह, हमारा दुश्मन आला दर्जे का है। पर तुमने तो सड़क की धूल को अपना ताज बना लिया। चलो देखना दिखाना छोड़ो, उसकी बात ना भी करो तो ऐसा है ही क्या इस लड़की में? शक्ल देखो इसकी, मनहूसियत डेरा डाले हुए है। अभी हैदर ने कहा वो उससे मोहब्बत करते हैं। मैं क्या करूं अम्मी, मैं क्या करूं? बस कर मेरी बच्ची, बस कर। जी मत जला अपना। मैं तुझे तसल्ली भी दूं तो कैसे? खुद को तकलीफ मत दे। क्या करूं अम्मी?
जिन पर इतना भरोसा था उन्होंने मेरे यकीन का कत्ल कर दिया। बस अब आप पर ही भरोसा है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम्हारा गम दूर करने के लिए मेरी जान भी किसी काम आ सके ना, तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ, मांगो। कहीं अपनी बेटी के लिए पूरी जायदाद तो नहीं मांगने वाली है? मैं अपनी बेटी को अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं आपसे उसे ले जाने की इजाजत चाहती हूँ। नहीं, दुआ नहीं जा सकती। बहुत अच्छे, ले जा, जल्दी ले जा अपनी बेटी को, नहीं तो उसे तो मार ही दूंगी। तुम दुआ को ले जाना चाहती हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दुआ के बगैर ये घर घर नहीं रहेगा। ये घर तो वैसे भी उसके लिए अब घर नहीं रहा अम्मी। ये तो बस एक कैद खाना है जहां पर वो अपनी सौतन को देखकर पल पल मरती रहेगी। ऐसी दर्दनाक मौत से तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को जहर दे दूं। नहीं अम्मी, ताकि वो अपने सारे दुखों से निजात पा सके। मेरा फैसला अटल है। दुआ इस घर में नहीं रहेगी। नहीं खाला, ऐसा गजब मत कीजिए। मेरी भाभी इस घर की रौनक है। अगर वो इस घर से चली गई तो ये घर खंडर बन जाएगा। तो हो जाने दो खंडर। इस घर की यही तकदीर है। और वैसे भी जो तुम्हारे भाईजान ने जो किया है ना, उसकी सजा यही है। दुआ, दुआ नीचे आओ बेटा। अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरोगी। नहीं नहीं बाजी, बाजी खुदा के लिए अब दुआ को यहाँ से मत ले जाइए। दुआ चली जाएगी तो हम लोग जी नहीं पाएंगे बाजी। हाँ तो जाकर मर जाओ। वैसे भी मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया है, उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। ये गुल्लू को दुआ पे बड़ा प्यार आ रहा है। दुआ को जाने दो, फिर बताऊंगी। हमीदा बाजी, आपने जो कुछ कहा सब सही कहा। आपके सारे इल्जाम सर आंखों पे, पर दुआ को ले जाने का जुल्म मत कीजिए। ये ड्रामेबाज तुमरा के ले जाने वाला था, अभी तक यही है। मरदूत कहीं का। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं भाईजान? अच्छा होता अगर वक्त रहते इन्हीं हाथों से आपने अपने इस लाडले की मरम्मत की होती। तो ना मेरी बेटी की जिंदगी खराब होती और ना ही आप सब लोगों को मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मैं भी किसके सामने ये बात कर रही हूं? जब बीज ही खराब हो तो फसल कैसे अच्छी हो सकती है?
आप लोगों की ये जज्बाती पैंतरेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। बहुत मोहब्बत उमड़ रही है ना मेरी बेटी के लिए। आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा था? दुआ, दुआ नीचे आओ बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ले जाओ, जल्दी ले जाओ, ताकि मेरी जान भी छूटे। दुआ, खालाजान, दुआ को मत लेके जाइए। दुआ मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं हैदर। दुआ तो हमारी मोहब्बत के बीच में आ गई है। अपनी इज्जत इस बदजुबान औरत के पैरों में गिरकर क्यों कम कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए खालाजान, दुआ को मत लेके जाइए। दुआ के बगैर मैं मर जाऊंगा। जो हरकत तुमने की है ना हैदर, उसके बाद तो तुम्हें वैसे ही मर जाना चाहिए। हमीदा! गलत क्या कहा मैंने हिना बेगम? मेरी बेटी के साथ मौत से भी बदतर सुलूक करने के बाद अपनी जिंदगी की बात कर रहे हो? हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं न तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ, न तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ और उसे लेकर चली जाऊंगी। दुआ को कहीं नहीं लेके जाइए। जब इतनी मोहब्बत है मेरी बेटी से, तो फिर दूसरा निकाह क्यों किया? क्यों किया बताओ? क्योंकि अगर हैदर ने सच बोल दिया तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा और मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं 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 हैदर, तुम सच नहीं बोल सकते। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत चाहिए और वो सिर्फ तभी मिल सकती है अगर तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपने खानदान के गुनाह का कफारा अदा करना चाहते हो। वादा करो हैदर कि तुम किसी से नहीं कहोगे। ये निकाह एक समझौता है। गजल को दिए हुए वादे पे तुम्हें कायम रहना ही पड़ेगा। कि ना लाओ तो मैं गजल के साथ निकाह हुआ ये तुम किसी को नहीं बता सकते हैदर। अगर तुमने ये बात बता दी तो अंजाम लो अच्छी तरह जानते हो। आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है ना? तो फिर तुम्हें मुझे दुआ को यहां से ले जाने से रोकने का हक भी नहीं है। तुम सही कह रही हो हमीदा। इस घर में दुआ के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये घर नहीं जंगल है जहां दुआ जैसी लड़की महफूज नहीं है। यहाँ के दरो दीवार दुआ के लिए कैद खाना बन जाएगा। वो घुट-घुट के मर जाएगी इस घर में। दादी अम्मी, दुआ वहाँ रहेगी ना, मुझसे दूर जरूर रहेगी, लेकिन जिंदा और खुश तो रहेगी। ले जा। दादी अम्मी देखिए ऐसा मत कहिए। आपको तो इन्हें रुकना चाहिए। आप इन्हें रोकिए। ये कांटा तुमने बोया है बेटा। अब चुप रहा है तो तड़प क्यों रहा है? तुमने जो किया है ना, उसका खामियाजा तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। हमीदा, ले जा अपनी बेटी को। रात भर वो अपने आप को एक कमरे में कैद करके रखा है उसने। तुम्हारी आवाज सुनेगी ना तो शायद दरवाजा खोल दे। ले जा अपनी बेटी को ले जा। हफीज,
बेटा हमारे वापस जाने का इंतजाम करो। जी अम्मी। हफीज, हफीज, मेरी बात सुनो। हफीज, जब मेरी बेटी इस घर में आई थी तो तुम सब ने ढोल ताशे बजाए थे। आज उसके रुखसत होने पर मैं बैंड बाजा बजवाऊंगी। बजाओ। शुक्र है इससे जान छूटी। दुआ, मेरी बच्ची दरवाजा खोल। नहीं, आपकी दुआ से नजरें नहीं मिला सकती। हार गई, मैं हार गई। मैं बाहर नहीं आऊंगी। रो मत मेरे बच्चे, तू बस दरवाजा खोल दे। बस एक बार बाहर आ जा, मेरे गले लग जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। दरवाजा खोल दुआ। क्या बात? ये चाबी लो और जाके कमरे का दरवाजा खोल दो। दुआ ने अंदर से कमरे को लॉक कर दिया, वो दरवाजा खुद से नहीं खोलेगी। पता नहीं मेरी दुआ की क्या हालत हो रही होगी। खाला जान, ये कमरे की चाबी है, मैं खोल देती हूँ। दुआ, दुआ, कहाँ है मेरी हजारों मिन्नतों की दुआ? दुआ, क्या हाल बना रखा है तूने? बाहर आओ मेरी बच्ची, क्यों मुझसे दूर जा रही है? दुआ, पकड़ना मेरा हाथ, बाहर आ जा मेरा बच्चा, आजा। आजा अम्मी, अम्मी। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, सब बर्बाद हो गया अम्मी, सब खत्म हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी माँ आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी। नहीं बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा आओ, बैठो बैठो बैठो, बस। अम्मी, बचपन में जब कोई खिलौना टूट जाता था ना, तो तू रोते हुए मेरे पास आती थी। आज तेरा दिल, तेरा घर टूट गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं कैसे बताती? हैदर की इज्जत का सवाल था, मेरी वजह से इस खानदान की इज्जत कम हो जाती। मैं ऐसे कैसे उन्हें दे सकती थी? तू किस मिट्टी की बनी है तू? तेरी जगह कोई और होता ना, तो चीखे मार मार कर पूरे शहर को जमा कर लेता, और तूने मुझे तक नहीं बताया। किसने रोका था तुझे? आपकी तरबियत ने। आप ही तो कहती थी ना कि बेटी एक मर्तबा अपने मायके से ससुराल चली जाए तो ससुराल ही उसकी दुनिया बन जाता है। मैं अपनी दुनिया का तमाशा सब लोगों के आगे कैसे कर सकती थी? सब खत्म हो गया अम्मी,
गजल ने मुझे हरा दिया। और तू हार मान गई? तू अपने गम अपने ही आंसू से नहीं खरीद सकती। ये जो आंसू है ना, ये बड़े कीमती है दुआ, मगर इनकी कीमत तुझे नहीं, उन्हें चुकानी होगी जिन्होंने इन्हें गिरने पर मजबूर किया।